नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। नरेंद्र मोदी सरकार में निवर्तमान मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी का अभेद्य समझा जाने वाला किला भेद दिया है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को 55,120 वोटों से हरा दिया है। राहुल गांधी यहां से 3 बार से सांसद थे। उनसे पहले एक बार सोनिया गांधी भी यहां से चुनी गई थी। पहले संजय गांधी और फिर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इस सीट को गांधी परिवार की सीट के तौर पर स्थापित किया था। राजीव भी यहां से 3 बार चुने गए थे, लेकिन अपने दूसरे प्रयास में ही पूर्व अभिनेत्री स्मृति ईरानी ये सीट गांधी परिवार से छीनने में कामयाब रही। अमेठी में एक जगह लगी आग बुझाने के लिए कार्यकर्ताओं को निर्देश देते, खुद नल चलाते और अवधी भाषी बुजुर्ग महिलाओं को ढांढस बंधाते हुए उन्हें राष्ट्रीय चैनलों पर देखा गया। तब ये तो माना जा रहा था कि स्मृति इस बार 2014 के मुकाबले मजबूत नजर आ रही हैं, लेकिन वो राहुल गांधी को पटखनी ही दे देंगी, ये आकलन बहुत कम लोगों ने किया था। स्मृति ईरानी 2014 में बनी नरेंद्र मोदी सरकार में पहले मानव संसाधन विकास मंत्री, फिर सूचना प्रसारण और कपड़ा मंत्री रही। इस दौरान उनकी डिग्री से लेकर मानव संसाधन विकास मंत्री के तौर पर उनके बयान खासे विवादों में रहे। खासतौर से रोहित वेमुला प्रकरण को जिस तरह से उन्होंने डील किया, उसे लेकर विपक्ष हमलावर रहा। इसके बाद भी वो सुषमा स्वराज और निर्मला सीतारमण के साथ केंद्रीय कैबिनेट की प्रभावशाली महिला चेहरों में बनी रही। क्योंकि सास भी कभी बहू थी टीवी सीरियल से घर घर में पहचान बनाने के बाद 2003 में वो भाजपाई पटका पहन सक्रिय राजनीति में उतरी। लेकिन कम लोग ही जानते हैं कि एक समय स्मृति ईरानी ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ अनशन पर बैठ गई थी। बता दें कि 2004 में स्मृति पार्टी में नई आई थी और पार्टी के टिकट पर दिल्ली की चांदनी चौक लोकसभा से चुनाव हार चुकी थी। तब उन्होंने गुजरात दंगों को लेकर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग की थी और उनके खिलाफ अनशन करने की भी चेतावनी दी थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का कई बार नाम लेते हुए उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी के पद न छोड़ने से वो हैरान हैं। लेकिन पार्टी हाईकमान की ओर से उन्हें तुरंत संदेश दिया गया कि वो अपना बयान वापस ले, वरना कार्रवाई के लिए तैयार रहें। इसके बाद उन्होंने बिना शर्त अपना बयान वापस ले लिया। बीजेपी की राजनीति के पुराने जानकार बताते हैं कि स्मृति ईरानी को राजनीति में लाने के पीछे प्रमोद महाजन थे, लेकिन 2006 में उनकी हत्या के बाद स्मृति के राजनीतिक सफर की रफ्तार भी घटी। कुछ समय तक उन्होंने पार्टी के भीतर चुपचाप काम किया, साथ ही अपने वाक कौशल के इस्तेमाल से पहचान भी बनाती रही। इसके बाद ईरानी को महाराष्ट्र बीजेपी का महिला मोर्चा अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। 2009 के लोकसभा चुनावों में उन्हें टिकट नहीं मिला, लेकिन 3-4 भाषाओं पर अपनी पकड़ के इस्तेमाल से उन्होंने देश भर में पार्टी का प्रचार किया। वहीं 2010 में जब नितिन गडकरी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो स्मृति को पार्टी के राष्ट्रीय महिला मोर्चा की कमान सौंपी गई। अगले ही साल वो गुजरात से राज्यसभा सांसद चुनी गई और फिर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय होने लगी। यही वो दौर था जब वो खुले तौर पर तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करने लगी। कई जानकार ये भी मानते हैं कि पार्टी में कद बढ़ने के साथ उन्हें कुछ स्तरों पर लिंग भेद का सामना भी करना पड़ा। उन्हें वाक कौशल का फायदा मिला और वो राष्ट्रीय प्रवक्ता बन गई। 2014 के आम चुनावों में जब बीजेपी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही थी, पार्टी ने उन्हें राहुल गांधी के खिलाफ लड़ने अमेठी भेजा। तब तीसरे प्रत्याशी के तौर पर आम आदमी पार्टी से लड़ रहे कवि कुमार विश्वास भी मीडिया की सुर्खियों में थे। 2009 के चुनाव में बीजेपी की अमेठी में सिर्फ 37,500 वोट मिले थे, इसलिए स्मृति ईरानी के पास हासिल करने के लिए बहुत कुछ था। हालांकि ये उनके लिए का अजनबी क्षेत्र था, जहां की भाषा से भी वो अनजान थी। उन्होंने इस चुनाव में ये प्रचारित किया कि गांधी परिवार की सीट होने के बावजूद यहाँ बीते 10 साल में कुछ नहीं हुआ। वो लोगों के घरों तक गई, महिलाओं से संवाद किया और ग्रामीणों से चर्चा के लिए जमीन पर बैठी। यहाँ उन्हें 3 लाख से ज्यादा वोट मिले और राहुल गांधी 1 लाख से कुछ अधिक वोटों से ही चुनाव जीत पाए। चुनाव हारने के बावजूद राहुल गांधी से लोहा लेने का उन्हें फायदा मिला और वो केंद्र सरकार में मंत्री बना दी गयी। पर उनकी डिग्री को लेकर विवाद शुरू हो गया। स्मृति ईरानी पर चुनाव के समय दाखिल शपथ पत्र में अपनी डिग्री की गलत जानकारी देने का आरोप लगा। उन्होंने एक चुनाव शपथ पत्र में दिल्ली विश्वविद्यालय से साल 1996 में कला स्नातक होने की बात कही। वहीं दूसरे शपथ पत्र में उन्होंने 1994 में दिल्ली के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से बीकॉम पार्ट 1 की परीक्षा पास होने की जानकारी दी।
फिर 2019 चुनावों के नामांकन के समय भी उन्होंने घोषित किया कि वो ग्रेजुएट नहीं हैं। उन्होंने बीकॉम पार्ट 1 के आगे ब्रैकेट में लिखा 3 साल का डिग्री कोर्स पूरा नहीं किया गया। बता दें कि ईरानी को जब सूचना प्रसारण मंत्री बनाया गया तब भी विवादों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। उनके पद संभालने के बाद ही सूचना प्रसारण मंत्रालय में तैनात भारतीय सूचना सेवा के 3 दर्जन से ज्यादा अधिकारियों का तबादला कर दिया गया। उनमें ऐसे अधिकारी भी थे जो कुछ महीनों में ही रिटायर होने वाले थे। इसी विवाद के बीच ईरानी ने गलत रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों को दंडित करने का सर्कुलर भी जारी कर दिया। इसमें पत्रकारों की मान्यता रद्द करने जैसे प्रावधान रखे गए। मीडिया समूहों ने इसका विरोध किया और सर्कुलर जारी होने की रात ही पीएमओ के दखल से ये सर्कुलर वापस ले लिया गया। ऐसे तमाम विवादों के बावजूद स्मृति राजनीति के मैदान में डटी रही। वो संभवतः ये समझती थी कि सियासत में अमेठी उनका ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है। राजनीति से हटकर स्मृति ईरानी के व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो स्मृति ईरानी का जन्म 23 मार्च 1976 को दिल्ली में हुआ और उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी से शिक्षा ग्रहण की है। वो सौंदर्य प्रसाधनों के प्रचार से लेकर मिस इंडिया प्रतियोगिता की प्रतिभागी भी बनी। मॉडलिंग में प्रवेश करने से पहले वो मैकडॉनल्ड्स में वेट्रेस और क्लीनर के पद पर भी कार्य कर चुकी हैं। बाद में स्मृति ईरानी मुंबई चली आई, जहां उन्होंने टेलीविजन धारावाहिक क्योंकि सास भी कभी बहू थी में तुलसी का केंद्रीय किरदार निभाया और चर्चित हुई। उन्होंने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद से ही पैसा कमाना शुरू कर दिया था और सौंदर्य प्रसाधन के प्रचार करने लगी थी। रूढ़िवादी पंजाबी बंगाली परिवार की 3 बेटियों में से एक स्मृति ने सारी बंदिशें तोड़कर ग्लैमर जगत में कदम रखा। उन्होंने 1998 में मिस इंडिया प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, लेकिन फाइनल तक मुकाम नहीं बना पाई। इसके बाद स्मृति ने मुंबई जाकर अभिनय के जरिए अपनी किस्मत आजमाई। साल 2001 में स्मृति ईरानी ने जुबीन ईरानी पारसी से शादी की थी। उनके 2 बच्चे हैं, जौहर ईरानी और जोइश ईरानी। ये स्मृति की पहली शादी थी, जबकि जुबीन ईरानी यानी कि उनके पति की ये दूसरी शादी थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही कई अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।